बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। अमूमन मैं एक दिन में एक ही वीडियो बना रहा होता हूं। मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो मुल्की सूरत हाल पे क्या बताते हैं, इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूं। लेकिन आज मैं इससे थोड़ा सा हट के कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर कि मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए और ज़रूर बनानी चाहिए और बोलना चाहिए। एटलीस्ट इस मुतालिक जो है आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मीडिया चैनल्स हैं हमारे, वो चुप साध के बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, अदरवाइज़ इन इश्यूज़ के ऊपर इनको एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में किस तरह जंगल का कानून जो है वो नाफज हो चुका है, किस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कोई इसका नोटिस लेने को तैयार नहीं है, कोई इसको एड्रेस करने को तैयार नहीं है। हुआ कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको अदम एतमाद के बाद हमने देखा कि घर भेज दिया गया। 172 वोट पूरे करने थे पोजीशन ने, वो पूरे कर लिए। हुकूमत चेंज हो गई। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया, लेकिन फिर हमने देखा कि 7-8 दिन तक बगैर काबीना के सारा निज़ाम जो है वो चलता रहा। अदारे काम ही नहीं कर रहे थे, वजारतें काम ही नहीं कर रही थी, क्योंकि हुकूमत मौजूद ही नहीं थी। अब जिस रोज़ ये हलफ उठाए लोगों ने, वज़रा ने, जो नई काबीना है शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने हलफ उठाया, उसी दिन का एक ऐसा अलमनाक किस्म का वाक़या है जिस पे मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, उनके नोटिस में जब यह वाक़या आएगा तो वो इसका नोटिस भी लेंगे और इन लोगों से मुतल्लिक सख्त एक्शन लेंगे। हुआ क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। हुआ ये है कि तोसा शरीफ जो है साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का जो शहर है, जो उनका इलाका है, उनकी तहसील है, तोसा शरीफ के अंदर कुछ ज़मीनें हैं जो एग्रीकल्चर जिन्होंने पढ़ा होता है, जो ज़राअत पढ़ के आते हैं लोग, ग्रेजुएट्स होते हैं, वो ज़मीनें उनको एलोकेट की गई थी। उन ज़मीनों के ऊपर जो है वो कब्ज़ा था वहाँ के कोई मकामी कब्ज़ा माफिया का। कुछ बाअसर किस्म के लोग थे जो हुकूमतों का हिस्सा रह चुके थे, जो असम्बलियों तक भी पहुंच चुके थे। उनकी सरपरस्ती में चलने वाला जो कब्ज़ा माफिया बताया जाता है, वो जी जो ज़मीनें उन ग्रेजुएट्स को मिली हुई थी, जिस पे उन्होंने गंदम की फसल उगाई हुई थी या दीगर फसलें भी उगाई हुई थी, वो जी उनसे छीनी गई। जो गंदम की फसल काटने के बाद जो बाकियात थी उनको आग लगा दी गई। और रिपोर्टेडली बताया यह जाता है कि 4 से 5 एकड़ की जो गंदम है वो भी जो कब्ज़ा माफिया है वो साथ लेके चले गए। पीटीआई की अगर हुकूमत की बात करें हम, तो बहुत सारी नाअहलियाँ हैं, कोई इसमें शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके कुछ अच्छे काम भी हैं। जब हम अच्छे काम की बात करते हैं तो उनके चंद अच्छे कामों में से एक अच्छा काम यह था कि सरकारी रकबों के ऊपर या आम लोगों की जो ज़मीनें हैं, जो प्लॉट्स हैं, उसके ऊपर जो कब्जे हुए होते थे वो कब्जे छुड़वाए गए, वो ज़मीनें वार गुजार करवाई गई। ये जो कारनामा है ये भी 2020 में इसका नोटिस लिया गया। अब ये टोटल 94 ग्रेजुएट्स हैं जिनको ज़मीनें जो हैं वो अलॉट की गई थी, और ये तकरीबन 2009-10 के अंदर ज़मीनें अलॉट की थी। और इस ज़मीनों की अलॉटमेंट का जो क्रेडिट है, खालिस्तान वो क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को जाता है। मुस्लिम लीग नून की उस वक्त की जो हुकूमत थी, जो शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, उनकी हुकूमत को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये ज़मीनें ग्रेजुएट्स को दी थी ताकि वो आके यहाँ पे फसलें उगाएं, काम करें। ये सारा मामला था। अब 10 साल उनको लगे, उन ग्रेजुएट्स को 10 साल लगे इन ज़मीनों पे फसलें बीजने के लिए, इन ज़मीनों को एक्वायर करने के लिए, इन ज़मीनों का कब्ज़ा हासिल करने के लिए। वो कब मुमकिन हुआ? वो तब मुमकिन हुआ जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चली गई। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई और तहरीक इंसाफ का दौर आया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये कब्ज़े जो हैं ये छुड़वाए गए। फिर उसके बाद मुश्तरका तौर पे ये जो 94 ग्रेजुएट्स हैं, इन लोगों ने ये फैसला किया कि हम इस पे फसलें उगाएंगे। मुश्तरका तौर पे इन्होंने फसलें क्यों उगाई जी? मुश्तरका तौर पे इन्होंने फसलें इसलिए उगाई क्योंकि जो वहाँ उनको ज़मीनें जिस तरह मिलनी थी उसका प्रॉपर कब्ज़ा मिल तो गया, लेकिन उन ज़मीनों का इंतकाल मुमकिन नहीं हो सका। उसकी वजह यह बताई जाती है कि मकामी सतह पे दबाव था इंतज़ामिया के ऊपर,
हालांकि वो हुकूमत में नहीं थे, फिर भी वो लोग इतने बाअसर हैं, उनका दबाव था कि इन लोगों को इंतकाल नहीं मिला। और अब जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दोबारा से वफाक में आई है और नज़र ये आ रहा है कि पंजाब में जल्द हमजा शहबाज जो हैं वो भी हलफ उठा लेंगे, तो वो जो मकामी वहाँ के जो कब्ज़ा माफिया है, जो मुस्लिम लीग नून के एक साबिक MPA बताए जाते हैं, ARY में सुन रहा था, वहाँ पे ये रिपोर्ट हो रहा था कि सरदार मीर बादशाह किसरानी जो PP 240 से MPA रहे हैं 2 दफ़ा, उनकी पुष्ट पनाही में ये कब्ज़ा माफिया जो है वो मुतहरिक है। और उन्होंने ये सारा वाक़या किया कि जाके वहाँ पे बाकियात जो थी फसलों की उसको आग लगाई, जो गंदम खड़ी थी वहाँ पे कुछ हिस्सा शायद उसका भी जला रिपोर्टेडली। फिर कुछ 4 से 5 एकड़ जो गंदम थी वो लेके साथ चले गए। ये मुकामी वहाँ के रहनुमा हैं। अब ये वहाँ पे कर रहे हैं जी बदमाशी, जो रिपोर्ट हो रहा है, धमकियाँ दे रहे हैं। और फिर उन्होंने कोई वहाँ पे तकरीर भी की जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस पर कब्जा करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारी ज़मीनें थी, हमने इसको आबाद किया था, हम इसको जो है इस पे काश्तकारी करते हुए आ रहे थे। और PTI की गवर्नमेंट ने हमसे ये ज़मीनें छीनी और इन ग्रेजुएट्स को दी। साथ उन्होंने ग्रेजुएट्स जो हैं उनको धमकियाँ भी दी हैं। अब वो जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे, जो सरकारी नौकरियों के बजाय गए थे कि चलें ठीक है जी हम ज़मीनें आबाद भी कर लेंगे, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स भी वहाँ पे कर लेंगे, कोई अच्छा काम भी वहाँ पे कर लेंगे, वो उनकी ज़िंदगियों को अब हो गए हैं जी खतरात लाहक। आग लगने की वीडियोस वायरल हो रही हैं और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ख़ास तौर पे, कि फसल को आग लगा दी है, गंदम को आग लगा दी है। ऐसा वाक़या नहीं हुआ, बताया जाता है कुछ थोड़ा बहुत एरिया था जहाँ पे गंदम शायद जली भी है, लेकिन वो गंदम जो है वहाँ से उन्होंने ऑलरेडी उसको हार्वेस्ट कर लिया हुआ था और वो गंदम की बाकियात थी जिसको आग लगाई गई है। लेकिन 4 से 5 एकड़ की जो गंदम थी वो अपने साथ जो है वो काट के फिर ले गए हैं। ये जी सूरत हाल है। इसी हवाले से एक और इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर कर देता हूँ। इन्हीं ग्रेजुएट्स में से एक था बंदा जिसका नाम था जी मोहम्मद पुन्नू जो हैं उनको भी 13 अप्रैल को उनके ऊपर फायरिंग की गई और उनके चचा जो हैं उनको मारा गया। ये सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब का क्रेडिट है, उनकी हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का ये क्रेडिट है कि उन्होंने ये ज़मीनें 2010 में ये ग्रेजुएट्स जो थे इनको दी थी। बेशक इसका कब्ज़ा 10 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लेके उन लोगों को दिया, वो जो यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां करके आए थे उनको वो कब्ज़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लेके दिया। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके नोटिस में जब ये मामला आएगा वो ये ज़मीनें वापस लेंगे और उन धमकियां जिन लोगों ने दी हैं उन लोगों के खिलाफ और जिन लोगों ने उस मोहम्मद पुन्नू पे फायरिंग करवाई और उनके चचा को मारा, उन लोगों के खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लेंगे और लिया जाना चाहिए। ये जो लाकानूनियत है, ये जो जंगल का कानून है, इसका खात्मा होना चाहिए। आपके क्रेडिट की चीज़ें हैं, आपके लोग, आपकी अपनी पार्टी के लोग, आपके साबिक MPA आपकी हुकूमत आने के बाद आपकी ईमा के ऊपर लोगों को धमका रहे हैं, लोगों पे फायरिंग कर रहे हैं, लोगों से ज़मीनें छीन रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा सिस्टम है जो आप सब लोग मिलके लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए लेके आए हैं और लोगों को अपने सबज बाग दिखाए हैं? इस तरह नहीं चलने वाला। इसी तरह जब कब्ज़ा माफिया की हम बात करते हैं तो मुजफ्फरगढ़ में जो मेरा ज़िला है, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ पे लशारी वाले जंगल का मामला भी था, वो हमने देखा। वो बड़ा अच्छा इक़दाम था साबिक़ गवर्नमेंट का। वो उसके ऊपर फिर हंजरा ख़ानदान है, उसके ऊपर भी इल्ज़ामात आते रहे। हंजरा ख़ानदान जो है, कासिम हंजरा साहब हमारे MPA हैं, वो जो है वो अशरफ रिंद साहब PTI के MPA थे। अब वो मौजूदा जो हुकूमत है पंजाब की उसका हिस्सा बनने वाले हैं, मुनहरफ हुए। वो रिपोर्टेडली वो गए उनके साथ, उन्होंने वोट किया हमजा शहबाज को उस दिन पंजाब असम्बली के अंदर। एक दूसरे पे इल्ज़ामात ये लगाते रहे, लेकिन जो साबिक़ स्टेट मिनिस्टर हैं शबीर अली कुरैशी साहब, वो और मुजफ्फरगढ़ की इंतज़ामिया बड़े मुतहरिक अंदाज में उन्होंने लशारी वाला जंगल जो है उसको उन्होंने वारगुजार करवाया था और तकरीबन के 2375 एकड़ रकबा बताया जाता है। फिर उसके ऊपर ऐलान हुआ था कि जी पुलिस की चौकी कायम की जाएगी, सफारी पार्क जो है डिक्लेयर किया जाएगा इसको, उसका प्रपोजल भी तैयार करने की बात हुई थी। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ इस तरह के इलाके हैं, कुछ इस तरह के काम हैं जो आपकी मुखालफीन भी हैं सियासी, उन्होंने किए हैं, अच्छे काम हैं। तो खुदारा अपने सियासी इख्तलाफात में आप इन जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो लोगों के, आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, इक़दामात हैं, खुदारा
اس حوالے سے لوگوں کو بھی چاہیے آواز بلند کریں اور حکومتوں کو بھی چاہیے کہ ذرا قانون کی عملداری بڑھائیں اور اس طرح کی جو لا قانونیت ہے اس کا خاتمہ کریں. یہ جس طرح الزامات عمران خان صاحب لگاتے ہیں کہ رجیم چینج ہوئی، تو یہ جو رجیم ہے، یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے وہاں پہ کام کرنے کا، جو نوجوان جو گریجویٹس جنہوں نے وہ آباد جا کے زمینیں کیں اور سارا معاملہ آگے چلایا، ان لوگوں سے یہ زمینیں جو ہیں نہیں چھیننی چاہیے. شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.